सपा सांसद आजम खान पर रामपुर पुलिस का शिकंजा फिर कस गया है। रामपुर में क्वालिटी बार की जमीन का फर्जी तरीके से आवंटन करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित जमीन पर आवंटन करने वाले DCTF यानी जिला सहकारी विकास संघ बोर्ड का पूर्व संचालक राकेश कुमार है। क्वालिटी बार की जगह का आवंटन सांसद आजम खान की पत्नी विधायक तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के नाम पर किया गया था। विकास भवन के पास DCDF की काफ़ी ज़मीन है। पहले वहां क्वालिटी बार था। अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में क्वालिटी बार को खाली करा दिया गया था। इसके बाद से बार की दुकान का आवंटन विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा के नाम पर दिया गया था। इस मामले में बार संचालक गगन अरोड़ा ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान को भी नामजद किया गया था। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में 6 अन्य की तलाश कर रही है। कोरोना महामारी के बीच मरीजों की तीमारदारी में जुटे सभी प्राइवेट डॉक्टर पंजाब में लागू किए जाने वाले क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल के विरोध में सड़कों पर उतर गए। राज्य के 10,000 प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर रहे, जिससे पंजाब में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई। ऐसा पहली बार हुआ जब प्राइवेट डॉक्टर्स इमरजेंसी में भी मरीज की जाँच नहीं कर पाए। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों ने मंगलवार को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। IMA के अमृतसर के प्रधान ने कहा कि मरीजों को परेशान करके बहुत दुख होता है, लेकिन हमारी लड़ाई सरकार से है, उसकी गलत नीतियों से है। सरकार जो एक्ट लागू कर रही है, ये देश के कई राज्यों में लागू किया जा चुका है। इससे सेहत सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की बेवजह दखलंदाजी बढ़ गई है और इलाज भी महंगा हो गया है। बता दें कि CAA के विरोध में सभी प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, लेबोरेटरी, डायग्नोसिस सेंटर, आयुर्वेद और होम्योपैथ सेवाएं सभी बंद रही, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये एक्ट बैकडोर था नहीं, सरकार ले आई है, जबकि साडियां नेगोशिएशन चल रही है सन गवर्नमेंट नाल बई ये एक्ट IMA पंजाब ਜਿਹੜੀ कि बिगेस्ट स्टेक होल्डर है ये सारे सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। IMA की फरीदकोट इकाई ने भी सरकार के नए कानून का विरोध किया। फरीदकोट के डॉक्टर संजीव गोयल ने कहा, कोरोना महामारी के चलते पंजाब के निजी डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन पंजाब सरकार का निजी डॉक्टरों के प्रति व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। निजी अस्पतालों को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से जल्दी में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1 जुलाई से लागू करने का फैसला ले लिया गया है। उन्होंने कहा, अस्पतालों को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही 40 से ज़्यादा कानून बनाए गए हैं। ऐसे में नए एक्ट की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस सरकार ने चयन मनोरथ पत्र में अस्पतालों को जहां है जैसे है एडजस्ट करने का वायदा किया था, लेकिन अब उससे उलट नया कानून लागू किया जा रहा है, जिसकी शर्तें पूरी करने के बाद इलाज और भी महंगा हो जाएगा। देखो जी अज जी साडी पंजाब स्टेट की इकाई वालों अज हड़ताल की गई है, वो है क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट के उल्ट, ਜਿਹੜਾ कि एक ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ डॉक्टर मारू एक्ट नहीं है, लोक मारू एक्ट भी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ जाएंगियां। पंजाब में जहां आज सभी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर रहे, वहीं मोगा जिले में भी सभी प्राइवेट अस्पतालों पर ताला लगा रहा। नहीं इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहीं। पूरे पंजाब के सभी प्राइवेट डॉक्टरों ने जिले के डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र देकर पंजाब में लागू किए जाने वाले CAA को वापस लेने की मांग की है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स नाल ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਇਕਵਿਪਡ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਿਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ MBBS ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1-2 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਇਆ, कुछ स्टेट्स ने इनू पास करता लेकिन इनू लागू नहीं किया। पर पंजाब सरकार ने ਇਹੋ जी एमरजेंसी दे विच
ਅਚਾਨਚਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। धौलपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। सोमवार को बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की पत्नी समेत 18 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन सभी को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। डॉक्टर भी इनका घर पर ही इलाज कर रहे हैं। बता दें कि जिले में सोमवार को टोटल 77 कोरोना रोगियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें विधायक मलिंगा के 18 परिजन भी शामिल हैं। 4 पॉजिटिव रिपोर्ट सैंपलिंग की मिली, जिससे जिले का टोटल कोरोना रोगियों का आंकड़ा 440 पहुंच गया। दिनों दिन बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। माननीय विधायक महोदय के परिवार के कुल मिलाकर के 18 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्हें माननीय विधायक महोदय की पत्नी भी है। 18 में से 2 नेगेटिव आ चुके हैं और 16 अभी भी होम आइसोलेशन में रखे हैं, जहां उनका उपचार, दवाइयां, सलाह सभी निर्बाध रूप से चालू है। एक हफ्ते पहले दिल्ली से अपने ससुराल आए व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने की सूचना पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल ले आई और उसके संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करने की कार्रवाई में जुट गई। पूरा मामला नगर पालिका परिषद के आवास विकास वार्ड नंबर 6 का है, जहां बीती 14 जून को दिल्ली से अपनी ससुराल आए व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने से हड़कंप मच गया। उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी में घास मंडी की एक युवती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रुद्रपुर के घास मंडी में पहले भी एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। यह युवती उसके पड़ोस में रहती है और रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में नर्स है। नर्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निजी अस्पताल के सभी स्टाफ और डॉक्टर सहित नर्स के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही प्रशासन निजी अस्पताल को सील कर सैनिटाइज करने की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस के बाद लगे लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था जहां एक ओर बर्बाद हो चुकी है, वहीं गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं, वृद्ध, विकलांगों को लगातार रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के तहत गांव के संबंधित विकास कार्य किए जा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, लॉकडाउन के बाद कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। ग्रामीणों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए उत्तराखंड पंचायती राज विभाग ने करीब 238 करोड़ की धनराशि पास की है। मनरेगा योजना जहां रोजगार का साधन बनी हुई है, वहीं कुछ लोगों ने इसे भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया है। दरअसल गदरपुर के लखनऊ कॉलोनी में एक ही परिवार की अलग अलग आईडी लगी होने और नाम, फोटो बदलकर काम करने की जब बात अधिकारियों से की गई तो उन्होंने इस सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरे अधिकारी ने तो ये तक कह दिया कि ये लिपिक गलती भी हो सकती है। ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। अगर जब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या कोई प्रतिनिधि इस महामारी के वक्त में भी इसमें राष्ट्रभक्ति का अपना परिचय, अपना जज्बा दिखाने का वक्त है। हमारा देश कई विषमताओं से, कई परिस्थितियों से गुजर रहा है। चाइना से युद्ध में अलग चल रहा है, तनातनी सीमा पर चल रही है, पाकिस्तान से चल रही है, नेपाल से चल रही है, अफगानिस्तान से चल रही है। अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवाद पल रहा है, इससे अलग लड़ाई चल रही है। और सबसे बड़ी महामारी जो कोरोना की है, तो देश कई विषमताओं से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। इतनी विषम परिस्थितियाँ भगवान कभी किसी देश के सामने लाना है जो हमारे देश पे है। तो मैं जो बंधु इस काम में लिप्त है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को अपना कैरेक्टर भी स्थापित करना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 2 युवकों ने जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बना लिया और पीड़ित नाबालिग को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं अब गैंगरेप के आरोपियों ने नाबालिग के परिवार पर सुलह करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। ये कुर्थल में एक बच्ची के साथ रेप की बात प्रकाश में आई है, उसके लिए अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। राजीव नाम का लड़का है, ये गोयला गांव का रहने वाला है। इसकी बहन की शादी यहाँ हुई थी कुर्थल में और उसका पीड़िता के यहाँ आना जाना था।
बाद में उसके घर वालों ने इसके खिलाफ तहरीर दी है, अभी पंजीकृत कर दिया गया है। बाकी सारी जो वैधानिक कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। सर पीड़िता का आरोप है कि जान से मारने धमकी दी जा रही है, उस पर क्या कहूँगा? अभी तक तो हमारे पास इस संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारे साथ क्या घटना हुई थी? हमारे साथ बलात्कार किया गया है। कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या क्या नाम था? एक का नाम राजीव था और एक उसमें नहीं आया, हमें मालूम नहीं था, समझ नहीं आया। अब आज आप थाने आए हो, अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, मुजरिम को सजा हो। अब वे लोग आपको क्या कह रहे हैं? धमकी देते हैं कि फैसला कर लो। धमकी किसी धमकी देते हैं? मारने की।